गलती नहीं है, इसने कोई गलती नहीं की सचिन पायलट को धोखा देकर। आप चुनाव वोटों से नहीं हारे, आपको चुनाव मशीन से हरवाया गया है। नरेश मीणा का अशोक चांदना पर बड़ा आरोप। नरेश मीणा का कहना, चांदना ने पायलट और प्रहलाद गुंजल को किया कमजोर। नरेश मीणा ने भाया पर लगाए ईवीएम को हैक करने के आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ खुशी। आज की हमारी बड़ी खबर बूंदी से आ रही है, जहां कल नरेश मीणा ने एक जनसभा में कांग्रेस विधायक अशोक चांदना पर तीखा हमला बोला। नरेश मीणा ने अशोक चांदना को जयचंद करार देते हुए चांदना पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि हिंडोली में उनके अपने लोगों ने 3 बार उन्हें वोट देकर विधानसभा भेजा, एहसान किया, लेकिन चांदना ने सचिन पायलट और प्रहलाद गुंजल को कमजोर करने का काम किया। नरेश मीणा का कहना है कि चांदना इतने स्वार्थी हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते अपने पिता के दुश्मनों से भी वे जा मिले। यह बयान राजस्थान कांग्रेस में चल रही आंतरिक कलह को एक बार फिर उजागर कर रहा है। तो इस पूरे विवाद को विस्तार से समझते हैं। दरअसल नरेश मीणा हाल ही में अंता विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे। नवंबर में हुए इस उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोजन भाया ने बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने 59,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि भाजपा के मोरपाल सुमन दूसरे नंबर पर रहे और नरेश मीणा तीसरे स्थान पर रहे। हार के बाद नरेश मीणा लगातार सक्रिय हैं और अब उन्होंने कांग्रेस के ही प्रमुख नेता अशोक चांदना पर निशाना साधा है। अशोक चांदना बूंदी जिले की हिंडोली विधानसभा सीट से कांग्रेस के 3 बार विधायक रह चुके हैं। वे पूर्व गहलोत सरकार में खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री रह चुके हैं और चांदना को गहलोत खेमे का करीबी भी माना जाता है। नरेश मीणा ने मन से क्या कुछ कहा इनके बारे में, आइए सुनते हैं। कुछ हमारे घरों में जयचंद पैदा हो जाते हैं, एक ऐसा जयचंद यहाँ भी पैदा हो गया, जिस जयचंद को हिंडोली में 3 बार नरेश मीणा के अपनों ने वोट दिया, 3 बार एहसान किया, एहसान करके विधानसभा में भेजा। वो व्यक्ति जिसने सचिन पायलट को कमजोर करने का काम किया, कोटा में प्रहलाद गुंजल को कमजोर करने का काम किया, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि गलती नहीं है, इसने कोई गलती नहीं की सचिन पायलट को धोखा देकर, इसने कोई गलती नहीं की प्रहलाद गुंजल को धोखा देकर, क्योंकि ये तो इतना स्वार्थी है, इसकी इतनी राजनीतिक तड़प है, इतना राजनीति में इतना स्वार्थ है, जो अपने बाप के दुश्मनों से जा मिला, जिसके बाप के जो दुश्मन थे उन बाप के दुश्मनों से जो जा मिला, तो सचिन पायलट, प्रहलाद गुंजल और समाज क्या होगा इसके आगे। नरेश मीणा के इस बयान से कांग्रेस में खलबली मच गई है। अशोक चांदना पर आरोप है कि वे पार्टी के भीतर गुटबाजी को बढ़ावा देते हैं और पायलट गुट के नेताओं को निशाना बनाते हैं। राजस्थान कांग्रेस लंबे समय से गहलोत और पायलट खेमे की खींचतान से जूझ रही है और नरेश मीणा जैसे बागी नेता अक्सर इस कलह को और हवा देते रह रहे हैं। नरेश मीणा खुद कांग्रेस से बागी होकर कई चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें 2023 विधानसभा चुनाव और हालिया में हुए उपचुनाव भी शामिल है। इसी सभा में नरेश मीणा ने अंतर उपचुनाव को लेकर ईवीएम हैकिंग के भी उन्होंने एक मॉक ईवीएम का डेमो दिखाते हुए दावा किया कि चुनाव में गड़बड़ी हुई। नरेश मीणा ने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विजेता उम्मीदवार प्रमोजन भाया ने इसे मिलकर ईवीएम हैक की। डेमो में वोट केरे को डालने पर भी सेब को जाते दिखाई गया। नरेश मीणा ने कहा कि वे लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं और जनादेश स्वीकार करते हैं, लेकिन मशीन में गड़बड़ी की संभावना जांचना चाहते हैं। हालांकि ये डेमो चुनाव आयोग की आधिकारिक ईवीएम नहीं थी, बल्कि एक प्रोग्रामेबल मॉक मॉडल था। चुनाव आयोग ने बार बार स्पष्ट किया है कि भारतीय ईवीएम स्टैंड अलोन है और हैकिंग संभव ही नहीं है। उपचुनाव के परिणाम आधिकारिक हैं और किसी गड़बड़ी का कोई ठोस सबूत नहीं है। कि साहब, आप चुनाव वोटों से नहीं हारे, आपको चुनाव मशीन से हरवाया गया है और हम ये दिखाना चाहते हैं जनता के बीच में कि किस तरह से ओम बिरला, अमित शाह और प्रमोद जैन भाया, इन तीनों व्यापारियों ने किस तरह से मशीन को हैक करके आपको मशीन के द्वारा हराया गया। मुझे विश्वास नहीं है, मुझे लोकतंत्र पे भरोसा है और मुझे जो जनादेश मुझे अंता की जनता ने दिया वो भी स्वीकार है, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूं कि क्या वाकई में मशीन हैंग हो सकती कि नहीं हो सकती, क्या ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो सकती कि नहीं हो सकती। तो हमारे बीच में टीम आई हुई है, वो आपको 5 मिनट एक डेमो देना चाहती है, बताना चाहती है कि मशीन में गड़बड़ी हो सकती है। आप देखिए भाई साहब, क्या देखा आपने? केला है क्या? संतुष्ट हो गए भाई साहब?
आप दूसरे भाई सब आए, क्योंकि देखो सब अलग अलग करेंगे तो अलग अलग कौन करेंगे सर। केला, केले को बंद करके चालू करके दोबारा हाँ देखिए नीचे क्या देखा आपने, केला आ गया भाई साहब। एक और अभी 1 मिनट रुकिए भाई साहब, क्योंकि वहाँ पे 15 सेकंड का टाइम होता है, जो घटा के 7 सेकंड कर दिया गया था। मैं बताऊंगा आपको ये कैसे हो रहा है, वो भी आपको। नरेश मीणा के ये बयान राजस्थान की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है। एक तरफ अशोक चांदना जैसे नेता पर पार्टी के भीतर विश्वासघात के आरोप, तो दूसरी तरफ ईवीएम पर सवाल। क्या ये हार की कूठा है या कोई बड़ा खुलासा? कांग्रेस और भाजपा दोनों इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये सियासी तूफान और तेज हो सकता है। तो आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।